जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 6 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। गुड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 6 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। होप एंड अबंडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिकमैन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है डॉटर ऑफ पेंटिकल की। स्टार। मे भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले काफ़ी ख़राब थी, अब आप काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, या फिर पहले काफ़ी अच्छी थी अब रिवर्स हो चुकी है कंडीशन। ओके, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 21 एंड 4। तो 21 भी 3 होता है, मुझे ऐसा दिख रहा है 3, 12, 21, 30 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सन ऑफ सॉर्ड, लक इज ऑन योर साइड। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ये पर्सन आपको या तो सोशल मीडिया पे मिले हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप, मतलब फेसबुक या किसी ऐसे सोशल साइट पे, या तो फिर ये वहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, या आपसे एज में कम हो सकते हैं या इमेच्योर हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ की शुरुआत तो कर रहे हैं, या तो ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे किस्मत अब किसी इनका साथ दे देगी, अब किसी तीर निशाने पर लगेगा। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी है, जैसे कि डर रहे हैं कि मतलब कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, मतलब क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे इसी तरीके से करना चाहिए, इसे कैसे करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की जाए, या कैसे आपके साथ कनेक्शन को मेंटेन किया जाए, बैलेंस किया जाए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है, या फिर आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे किसी की कंडीशन रिवर्स हुई है। कोई सक्सेसफुल था तो वो डाउनफॉल उसका हो गया, किसी का डाउनफॉल चल रहा था तो वो एकदम से राइज कर गया। तो ये आप दोनों के साथ हुआ हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले काफ़ी डाउन थी तो आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर गए हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं। एंड आपके पार्टनर जो पहले कभी स्टार थे ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि दुनिया देख ली, समझ में आ गया कि लाइफ जो है ये अप एंड डाउन्स का नाम है। आजकल आप ऊपर हैं, परसों आप नीचे हो सकते हैं। कल को जो आपसे नीचे था वो परसों आपसे ऊपर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं, अगर आप ईगो करते हैं, अगर आप अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, तो फिर ईश्वर आपको दिखा देंगे कि सर्वे सर्वा सिर्फ ईश्वर है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को बहुत सारे अप डाउन्स के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस झेलने के बाद इनको समझ में आ चुका है सॉरी, इनको समझ में आ चुका है कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपसे, ये फॉरेन का कनेक्शन भी हो सकता है। मे बी आप फॉरेन से डॉलर या इनकम आपकी जनरेट हो रही है,
या फिर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, स्पाई किया है, एंड इनके देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल गई है। आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिसे देख के ये बिल्कुल भौचक्के रह गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे लक इज़ ऑन योर साइड। इनको फील हो रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं आपको सब में सक्सेस मिल रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आपका वक्त आ चुका है, वक्त नहीं बल्कि आपका दौर आ चुका है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कैसे हो गया, जैसे कोई रातों रात स्टार बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ रातों रात हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम लगा है, काफ़ी लंबी हार्डवर्क लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है। कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रातों रात स्टार हो जाए। स्टार आपको मालूम है कि अंधेरे में से चमकता है, मतलब उसने कितने डार्कनेस देखी होती है, तब वो निकल के आता है उससे लड़ करके, तब वो स्टार बनता है। स्टार बनना कोई हलवा चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब इस चीज़ पे फेथ हो चुका है कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना। तो ये सब चीज़ें अब इनके अंदर से ख़त्म हो रही हैं। इनको समझ में आ रहा है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, जो लिखा है आपकी किस्मत में वो होकर रहेगा। ओके, तो आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, या आप किसी और के लक को चेंज नहीं कर सकते। होप थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, या फिर इनका कोई पास्ट हो सकता है जिसको लेके ये काफ़ी ट्रबल में है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा घायल है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है। इनका कोई पास्ट हो सकता है जिससे ये अभी तक ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनका कोई पास्ट था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स, कोई नेगेटिव सिचुएशन, जिससे अब आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं। ओके, ये कोई ऐसा वुंड हो सकता है जो हील नहीं हो पाया था। तो अब आपके पार्टनर होपफुल है। मे भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपने किसी चीज़ को हील किया है, आप किसी मुश्किल से निकल के आए हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपकी स्टार की कंडीशन है, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको होप दी है, आपने इनकी मेंटालिटी बदली है, आपने इनकी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया है। जैसे कि जैसे किसी का डिवोर्स हो जाता है या किसी के लाइफ में कोई हादसा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, सिंपैथी देने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मतलब उस चीज़ को अपने सर पे कोई हावी कर लेता है। उसे लगता है कि अब पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजरेगी, या फिर जैसे वो अपने आप को बेबस मानने लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी बन गई है, या किस्मत ख़राब थी इस वजह से मुझे ये सब कुछ मिला, एंड फ्यूचर भी इसी तरीके से डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी मेंटालिटी आपने चेंज की है। आपने कुछ ऐसा कमाल करके दिखाया है कि आपके पार्टनर की सोच बदल गई है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर कोशिशें करने में डरपोक हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे इनको लगता था कि मेहनत से डरते हैं, या फिर मतलब इनको लगता था कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसी चीज़ हो जाएगी, चाहे वो आपकी लाइफ में एंटर होना है या पास्ट से निकलना है। मतलब इनको लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आपने इनको बताया है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। एंड ये जो कुछ भी हो सकता है, या ये जो वर्ड है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आपके पास सुख है, जैसे कि आपके पार्टनर ने बताया कि ये पहले स्टार हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा राइजिंग स्टार, बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, इनके दिमाग बहुत हाई फाई हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना, लेविश लाइफ जीना, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करना, फिर सडनली डाउनफॉल हो गया। तो समझ में आ गया कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। जैसे आपने वो लाइन सुनी होगी कि सुख है तो वो भी गुजर जाएगा, दुख है तो वो भी गुजर जाएगा। इसका मतलब ये है कि लाइफ जो है वो लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्लोइंग जस्ट लाइक ए रिवर। जैसे रिवर फ्लो होती रहती है, इसी तरीके से लाइफ भी होती है कि कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है कि आपने खींच दी फिर वहाँ पे पानी आया उसने उसको मिटा दिया। तो कुछ भी हो सकता है।
तो ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपने भी अपनी लाइफ को बिल्ड किया है, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिन्होंने कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जिसको देख के आपके पार्टनर इम्प्रेस हो रहे हैं, जिससे कि तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है एम्प्रर, या तो किसी कंपनी में बहुत हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर ये आप ही के साथ मैरिड थे, या फिर इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में थे, लेकिन ये अथॉरिटी वाली पोजीशन में थे। लेकिन यहाँ पे ग्रहण है। ग्रहण का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की ये जो पेन था, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ज़िंदगी को देखिए कैसा ब्लैक कर दिया है। मतलब जैसे ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे थे, सुख नहीं उठा पा रहे थे, कहीं ना कहीं एक गिल्ट था, एक पेन था, एक दुख था जो इनको अंदर ही अंदर जला रहा था। तो अब यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, एंड अबंडेंस आ रही है मतलब यहाँ पे सनफ्लावर है। सनफ्लावर का मतलब होता है जिसका फेस सन की तरफ होता है, मतलब आप समझ गए कि सन को देखता है हर वक्त, उसे कहते हैं सनफ्लावर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको देख करके जैसे इनको लाइट फील हो रही है, आप इनके लिए सन है। आप लोग वो वाला सॉन्ग कौन सा है, अंधेरों का तू मेरे सूरज लागे, तू मेरा कोई, तू मेरा होके भी मेरा लागे, समथिंग लाइक दिस कोई सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में अंधेरा है एंड आप इनके सूरज हैं। यहाँ पे इस सूरज है, यहाँ पे ग्रहण लग चुका है। तो जैसे इनकी ज़िंदगी में ग्रहण को हटाने के लिए आप आए हैं, आपने इनकी मेंटालिटी बदली है, आपने इनको जीने का रास्ता दिखाया है, आप इनके लिए होप है, आप इनके लिए अबंडेंस है, आप इनके लिए लाइट है, आप इनके लिए सब कुछ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने लाइफ को जिया कैसे जाता है ये इन्होंने आपसे सीखा है। 21 एंड 4 हो गया, 25 मतलब इल्यूज़न। आपके पार्टनर अब तक जैसे भटक रहे थे, ये रास्ता भटक चुके थे, ये फालतू की चीज़ों पे अपना फोकस कर रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आपने इनको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया है, आपने इनको लाइफ का वो जिस्ट दिया है जिसने इनकी लाइफ की सारी ये जो डार्कनेस है इसको ख़त्म कर दिया है, एंड इनकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी आ गई है। 4 3 7 चैरियट, आपके पार्टनर की नज़र में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एंड अभी आपकी तरफ बहुत जल्दी से आना चाहते हैं, क्योंकि इनको सब कुछ मतलब सब कुछ समझ में आ चुका है, अब कोई डाउट नहीं बचा है। ओके गाइस, जय माता दी। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए। मास्क, रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। आपके पार्टनर ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन ये छुपा के रख रहे थे। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ओनली वन कार्ड। एडवेंचर, आपके पार्टनर डर रहे हैं आगे बढ़ने में, लेकिन इनको यहाँ पे बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है अभी आगे बढ़ने को तैयार है। ओके, अब ये इस चीज़ से डरेंगे नहीं, पहले डर था लेकिन अब ये जो रेनबो है ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस है। ओके गाइज, 42 एज हो सकती है किसी की, 6 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 24 भी नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जय माता दी।